मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। इल्म है, इल्म को फैलाना चाहिए। मोहब्बतों के साथ सुने, इल्म है, इल्म को फैलाना चाहिए। मौलवी अय्यूब साहब, इल्म है, मौलवी अय्यूब साहब, इल्म है, इल्म है, इल्म को फैलाना चाहिए। इल्म है, इल्म को फैलाना चाहिए। किसी और का शेर नहीं, अल्लामा मुजीबुर रहमान साहब, ये खुद का शेर है। अच्छा, खुद का शेर है। कभी कभी एक शेर बन जाता है गुनहगार की ज़बान से। इल्म है, इल्म को फैलाना चाहिए। नजदी वहाबी से ईमान बचाना चाहिए। इस दौर में हम सुन्नियों की हिफाजत के लिए फिर से कोई ताज शरिया आना चाहिए। इस दौर में हम सुन्नियों की हिफाजत के लिए फिर से कोई अख्तर रज़ा आना चाहिए, फिर से कोई अख्तर रज़ा आना चाहिए। जब बात मदीने की चली तो एक शेर मदीने के हवाले सुन लें कि ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। अश्कों की रोशनाई से रुए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। आइए, वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं आपके सामने ज़्यादा देर ठहर सकूं। अब आइए बड़ी तेज़ी के साथ खतीब अहले सुन्नत, खतीब बरक़बार, खतीब सदाबहार, खलीफ़े हुज़ूर तौसीफ़ मिल्लत, नाशर मसलक आला हज़रत, रहनुमाए कौम मिल्लत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान साहिब का खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम। नारों की झनकार में सारे लोग तैयार हो जाएं, नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर तौसीफे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुजीबुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे शरीफ जिन पे शराफत नाज करती है, इंसानियत खुलूस व मोहब्बत नाज करती है, अल्लामा मुजीबुर रहमान को छोड़ दे ये मुमकिन नहीं। आरिफ ऐसे खतीब जिन पे खिताबत नाज करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahhiरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंधेरी रात है शम्सुद्दोहा की बात करो। आहा, अंधेरी रात है शम्सुद्दोहा की बात करो। अंधेरी अलीसन भाई हिन्नत देखा, अंधेरी रात है शम्सुद्दोहा की बात करो और खैर चाहो तो खैरुल वरा की बात करो। चाहो तो खैरुल वरा की बात, खैर चाहो जिंदाबाद। अगर भलाई चाहते हैं, खैरियत चाहते हैं तो इसकी बात करो। खैर चाहो तो खैरुल वरा की बात करो। अंधेरी रात है शम्सुद्दोहा की बात करो और खैर चाहो तो खैरुल वरा की बात करो। और हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो। हजर की रूप में, वाह। हजर के माना होते पत्थर, तो ये मामूली पत्थर, ये भी पत्थर है, और एक पत्थर याकूत है जो बड़ी कीमती पत्थर है। तो उस पत्थर को इस पत्थर के मुकाबले मत करो। कहता है कि हजर के रूप में
यानी हजर की शक्ल में, पत्थर की शक्ल में याकूत को पत्थर मत कहो, हजर की रूप में याकूत को हजर न कहो, बशर के रूप में आकल बशर की बात करो, बशर के रूप में आ खैरुल बशर की बात करो, अंधेरी रात है शमसुद्दोहा की बात करो, और खैर चाहो तो खैरुल वरा की बात करो। हजरात गिरामी, बस आप लोग थोड़ा सा तवज्जो देंगे, बहुत ही कम वक्त में बहुत अच्छी अच्छी बात आप लोगों, आप हजरात के गोशे गुजार करके मैं आपकी नज़रों से ओझल हो जाऊंगा। आइए एक बार हम आप इंतहाई अक़ीदत और खुलूस मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा के जानिब लौ लगाकर भीख देने वाले दाता व आका, मदनीय ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदी अबरार अखियार, शहनशाह ज़ीवकार, नाइबे परवरदिगार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन फसले बहार, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादल मुस्ताकीन, जाने आलिमीन, सैयदुल मुरसलीन, ताहा व यासीन, अनीसे बेकसा, चारसा जो दर्द मंडा, फखरे रसूला, मालिक हफ्ते आसमा, सयाह लामका, नूर के आंखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेवनहारे, दाई हलीमा के जिगर पारे, कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले, डूबतों को तैराने वाले, बेसहारों के सहारे, अर्श आजम की आंखों के तारे, रब के दुलारे, जनाबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्पना में झूम झूम कर हज दरूद शरीफ पेश करने के सादतें हासिल करें, और इस अंदाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना शफियाना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो चार बंद पढ़ सकते हैं? कल दो मिसरा ही पढ़ा था मैं इकरामुल भाई के यहाँ, तो मामला ही थोड़ा इधर से उधर का, मज़ा नहीं आया तो मैंने नात पढ़ना ही छोड़ दिया। लेकिन आइए उस नात को दो चार बंद में पेश करने जा रहा हूँ, बगैर समात फरमाइए आप लोग। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी, सुभान अल्लाह, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहला या नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहला या नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहला या नहीं करते, जो याद मुस्तफ़ा से दिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ज़ुबां पर शिकवे रंजो अलम, शिकवा शिकायत, ज़बां पर रंजो, ज़ुबां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम, ज़बां पर शिकवे ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के
हर नबी के नाम लेवा गम, हर नबी के नाम लेवा गम से घबरा या नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबरा या नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहला या नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए, सजा लो दिल की दुनिया, सजा लो दिल की दुनिया, दाग हाय इश्क अहमद से, सजा लो दिल की दुनिया, दाग हाय इश्क अहमद से, सजा लो दिल की दुनिया, दाग हाय इश्क अहमद से, सजा लो दिल की दुनिया, दाग हाय इश्क अहमद से, ये लम्हे और ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। और आप क्या कुछ हुआ क्या? अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये समझ लीजिए कि हम इधर उधर नहीं बैठे, नबी के दरबार में बैठे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हम समझ लिए बज़ाहिर, है ना, बातनी तौर पर हम लोग बज़ाहिर तो अपने घरों में हैं, लेकिन बातनी तौर पर हम नबी के दरबार में बैठे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। और यहाँ जो मांगिएगा अल्लाह पूरी फरमाएगा इस महफिल मिलाद के सदक़े में। ये दरबार मोहम्मद है, ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, हम लोग तो उनका अपना है ना, बेशक। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, अरे यहाँ से हाथ खाली गैर भी, अरे यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और यहाँ जुबान से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिल में सोचिएगा बड़ा फला काम होना चाहिए, हम फला मुसीबत में है, खाली दिल में सोचिएगा तो पूरी हो जाएगी। बेशक। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ ये दरबार मोहम्मद है, ये दरबार मोहम्मद है, तो हो गया है, ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। भूल रहे हैं। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करिए, फिर सुनाएंगे आपको, बीच में आ जाएगा हमको। फिर से पढ़िए ना। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी
पाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहला या नहीं करते। अरे ना, अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा इनके रोजे पर। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा इनके रोजे पर। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा इनके रोजे पर। यहाँ अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा इनके रोजे पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहला या नहीं करते। दरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, खत्म कर रहे हैं। नहीं, अभी तो शुरू नहीं हुआ। हम 1 घंटा बाद हमारा तकरीर शुरू हुई। हकीकत अगर पूछा जाए, जब 1 घंटा हम बोलेंगे, 1 घंटा के बाद हमारी तकरीर शुरू होती है। अभी तो हम टेलर चला रहे थे। खाना खाने के लिए जा रहे थे, खाना नहीं दिया खा। हम लोग खाए हैं कब? अच्छा, परवरदिगार आलम रब्बे काबा खालिक की कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वतूबू या इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। अब कुरान से पूछेंगे, कुरान, ए कुरान तू तो खुदा की किताब है, बेशक तू भी लाजवाब, और तू जिस नबी पर नाजिल हुई है वो भी लाजवाब। यानी कुरान भी लाजवाब, और जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ, जो नबी के ऊपर तूने नाजिल हुआ है, जिस नबी के सदक़े में तू आसमान से, अर्श मुअल्ला से, लोहे महफूज से ज़मीन पर आया है, वो नबी भी लाजवाब है। पता चला। और हम लोग का हिंदी मुहावरा है कि जैसन को तैसन और सुखठी को बैगन, जो जैसा रहता है उनको वैसे सब कुछ होता है। तो नबी लाजवाब, वाह जिंदाबाद, नबी लाजवाब। तो नबी पर किताब जो रब्बे काबा ने नाजिल फरमाया, वो किताब भी लाजवाब। सुभान अल्लाह। आइए उस लाजवाब किताब की बारगाह में जब हम इस्तिफ्सार करेंगे, सवाल करेंगे, पूछेंगे, ए कुरान तू तो खुदा की किताब है, नबी पर नाजिल हुआ है, सारे नबियों के सरदार पर नाजिल हुआ है, तू भी तमाम सहीफों में, तमाम आसमानी किताबों से, आसमानी किताबों का तू सरदार है, तू भी लाजवाब है, नबी भी लाजवाब है। एक क्वेश्चन करते हैं, जरा बता दे कि अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है? क्यों कर तोरा को बैठन बढ़िया सो किथिल चाह बनावल लगा दे, फिर आदरा झुट्ठो रवि हिन्ना बनावल तो तोरा सिन्ना अब। हे कुरान, हमें ये तो बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला रब्बे काबा किन लोगों से मोहब्बत करता है, किन चीज़ों से मोहब्बत करता है, किससे प्यार करता है? जब कुरान की बारगाह में हम सवाल करेंगे, कुरान के दरबार में जब जाएंगे, कुरान से जब सवाल करेंगे, कुरान बबांगे दुहल ऐलान करके कह रहा है, खुदा की किताब आवाज़ दे रही है, ए पूछने वालों जाफरगंज के लोगों,
अगर तुम सवाल कर रहे हो खुदा कि लोगों से प्यार करता है, जब कुरान से पूछेंगे तो कुरान बताएगा, खुदा की किताब बोल पड़ेगी, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। जिसका मतलब ये होता है, जब कुरान से कहेंगे तो कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है। अल्लाह का वो लोग दोस्त है, कौन लोग? जो तौबा करता है। अगर आप या हम गुनाह कर लिए, गुनाह हमसे हो गया, गलती हो गई, सियाकार बन गए, खता कर बैठे, खताकार हो गए, फौरन जो ही एहसास हुआ कि हमने गुनाह कर लिया है, हमने गलत कर लिया, नहा लो, बदन को पाक साफ कर लो, वजू करो, पाक कपड़ा पहनो, घर के कोने में बैठकर, मस्जिद में जाकर, मदरसे में जाकर, खेत में जाकर, खलियान में जाकर, 10 के सामने, घर के कोने में छुप करके खुदा के बारगाह में रो रो कर दुआ मांग लो और इकरार करो, हे परवरदिगार आलम, ए रब्बी काबा, ए खालिक की कायनात, हमने तारीफ कर तेरी रहमत को नाराज कर दी है। ए परवरदिगार आलम, हमने दारू पीकर, हमने शराब पीकर, हमने ज़िना कर कर, हमने बलात्कारी कर के, हमने चुगली करके, यानी खुदा का जो हक है उस हक का हम ना तलफी करिए हैं, है ना तलफी कर दिया, हक तलफी किए हैं, उसको पूरा नहीं किए हैं, बल्कि उसका बायकाट किए हैं, उसको हम छोड़ दिए हैं। ए अल्लाह, हमसे गलती हुई है, हमसे गुनाह हो गया है। अल्लाह तू बड़ा रहमान है, तू बड़ा रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है। ए अल्लाह, तू रहमत फरमाने वाला है, तू रहीम है, तू मेहरबान है। ए अल्लाह, तू लोगों का, तू बंदों का ऐब को छुपाने वाला है। ए अल्लाह, तू इंसान के गुनाहों को बख्शने वाला है। उसी इंसान, गुनहगार इंसान में एक मैं भी गुनहगार इंसान हूँ, अल्लाह हमारे गुनाह को तू बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप रो रो कर खुदा के बारगाह में दुआ मांगिएगा, कसम खुदा की रहमत झूमेगी और हमारी गुनाहों की मगफिरत फरमा देगा, हमारी गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी और अल्लाह ताला आपको, आपसे प्यार करने लगा। आप अल्लाह से प्यार नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह खुद से आपसे प्यार करेगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी जी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है, तुम क्या चाहते हो। खुदा जब इंसान से, यानी नबी की उम्मती से जब खुदा को प्यार होता है, खुदा पूछता कि तुमको क्या चाहिए, बेशक, कौन सा चीज तुमको दूं, क्या अता करूं जो तुम राजी हो जाओगे। तो कुरान कह रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला दोस्त रखता है। अल्लाह ताला का वो लोग दोस्त है जो तौबा करने वाला है। एक तो ये हो गया, और दूसरा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और दूसरा वो लोग है जो पाकी हासिल करता है अपने जिस्म को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने मकान को, अपने दुकान को पाक साफ रखता हो, यहाँ तक कि पूरे जिस्म को पाक साफ रखता हो, ऊपर हिस्सा भी पाक हो और दिल का हिस्सा भी पाक हो, अंदरूनी हिस्सा भी पाक हो। बेशक, सुभान अल्लाह। पता चला कि 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के लोगों से अल्लाह ताला प्यार करता है। बेशक, एक तो वो लोग से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है जो तौबा करने वाला है, और दूसरा वो है जो पाकी हासिल करता है। आज हम लोग फुल पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, पेशाब तो खड़े खार कर लेते हैं, लेकिन लेटरिन करने में भी, बैतुल खुला जाने में भी, बाथरूम जाने में भी हमको दिक्कत होता है, सही से बैठ नहीं पाता है। अब कैसे वो लोग लेटरिन कर लेता है पता नहीं, कि पैंट खोल के बाग में साइड में रख देता होगा, उसके बाद लेटरिन करता होगा। जी, और पाक साफ तो रहता है, खड़े खार पेशाब। कुत्ता को भी जब हम और आप वो जीन्स वाला, टाइट जीन्स वाला, या आम आदमी भी देखिए, अक्सर आदमी खड़े खार पेशाब करता पैंट पहन करके। अगर बैठ के भी किया है तो पानी नहीं लेता, पेशाब फिरा और बस पैंट में पोछार चलते रहा।
लुंगी पे पोछा चल दिया जी, इस्तिंजा नहीं करता, पाकी उसको पाक नहीं करता है। पजेमा वाला तो सही ढंग से नहीं कर पाता है, तो फुल पैंट वाला क्या कर पाएगा? और अगर कर भी लिया, क्या बात है बेशक। अगर कर भी लिया बोल ले कि हम बढ़िया ढीला किए हैं, कोई ढीला काम नहीं करता। तो अगर आप कर भी लेते हैं लेकिन पानी से उसको साफ नहीं करते, गंदगी को साफ नहीं करते, तो आपका बदन तो गंदा हो गया। आइए हुजूर अकरम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है। आहा, सुनिए सुभान पाकी अल्लाह, हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर सहाबा की झुरमुट है, सहाबा की गरो है, सहाबा किराम की जमात है, और हुजूर भी जलवागर हैं। सहाबा किराम और हुजूर दोनों साथ साथ चल रहे थे, एक कब्रिस्तान से उनका गुजर हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान जैसे वो कब्रिस्तान है ना, बड़ा वाला कब्रिस्तान, 20 से रोड, इधर भी एक छोटा कब्रिस्तान, उधर भी कब्रिस्तान। जैसे गुजरा तो बगल में जैसे देखते मुखिया जी का कब्र है, ताहिरा जी का कब्र है, हम लोग का खानदान वालों का कब्र है, कफील लोगों का कब्र है। तो हम लोग भी नहीं देखते कि यहाँ क्या हो रहा है, नबी तो सब कुछ देखते हैं। हमारे हुजूर फरमाते हैं, हजरत हदीस पाक सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, मामिन शैइन लम कुनूरी तऊ इल्ला कद रही तऊ फी मकामी हाजा हत्तल जन्नत वन्नार। अल्लाह। कोई चीज ऐसी नहीं है, मेरी नज़रों से कोई चीज़ ऐसी नहीं जो छुपी हो। जो चीज़ पैदा हुई है, जो चीज़ जाहिर है, और जो पैदा नहीं हुई है, हम उसको भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मा मिन शैइन लमुकुन उरीतहु इल्ला कद रअयतहु फी मकामी हाजा हत्तल जन्नत वन्नार। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पैदा हुई है और जो पैदा नहीं हुई है, हम उसको भी देख रहे हैं, यहाँ तक के जन्नत और दोज़ख को भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक। यहाँ तक के जन्नत और दोज़ख को भी देख रहे हैं। जब जन्नत दोज़ख जो आसमान के ऊपर है, छठे आसमान के ऊपर जहन्नम है और जन्नत है, सब कुछ ऊपरे है जी। नीचाम करते रूह तो वहाँ जे चल रहा पास आसमान के मिला खुट्टा वहाँ खा रहे, सब कुछ वही जी। जमीन में 5 फीट तक में 10 फीट तक रहे तो खाली पानी है वहाँ, ट्यूबवेल करे तो करे गोटे पानी है, आराम गरम और गर्म हम ठंडा पानी निकले। ये तो कुदरत का करम है। सुनिए, साहबा किराम के झुरमुट में हमारे हुजूर भी जलवागर है, जा रहे हैं। हुजूर देख रहे हैं कि 2 कब्र है और दोनों कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। बेशक हमारे हुजूर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं और एक हुजूर की टहनी को, हुजूर की डाली को तोड़ते हैं अपने नबूवत वाली हाथ से। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। तोड़ने के बाद उसका बीचे बीच फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद खजूर की एक टहनी एक कब्र में गाड़ते हैं और दूसरी टहनी दूसरी कब्र में गाड़ते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान साहबा किराम देख रहे हैं बेशक। कि ये क्या हो रहा है। साहबा किराम से बर्दाश्त न रह सका, बर्दाश्त न कर सका। साहबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, फिदा का अम्मी व अबी, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान हैं। या रसूल अल्लाह, आपने हुजूर की टहनी तोड़ी और तोड़ने के बाद उसका 2 टुकड़ा किया, एक टुकड़ा इस कब्र पे और एक टुकड़ा इस कब्र पे गाड़ दिया। नस्ब कर दे, इसकी वजह क्या है? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ए मेरे सहाबियों, ए मेरे दीवानों, ए मेरे चहीतो, ए मेरे जानसीनो, सुनो, इन दोनों कब्र पे अजाब नाजिल हो रहा है, खुदा का कहर नाजिल हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमने एक खजूर की टहनी, खजूर की डाली इसलिए गाड़ दी, नस्ब कर दिया कि जब तक ये टहनी हरी रहेगी, जब तक ये डाल हरा रहेगा, इस मुर्दे के कब्र पे अजाब नाजिल नहीं होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आखिर इस पर जो अदाब नाजिल हो रहा है, इस पर जो कहर नाजिल हो रहा है, इस कब्र के मुर्दा जो परेशान है, किस वजह से, कौन सा गुनाह इससे हुआ था, कौन ऐसी गलती की थी, कौन ऐसी खता की थी इन्होंने जिसकी वजह से इसके कब्र में इसे अजाब हो रहा है। क्या बात है, अल्लाह अकबर अल्लाह। हमारे हुजूर फरमाते हैं, बताइए हुजूर वो कब मरे हैं? हमारे हुजूर जाग देख रहे, जान रहे हैं। तो हमारे हुजूर फरमाए कि इनमें से ये कब्र वाला वो है जो पेशाब करता था। क्या बात है, क्या कहा? पेशाब करता था लेकिन पानी नहीं लेता था, बगैर पानी का पेशाब करता था। ये तो सुनो मेरी माँ बहनों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, चार है जो भी जहां है ना ये पेशाब करता है ना, सब कुछ करता था लेकिन पानी लेके पेशाब नहीं करता था, पानी पेशाब के छींटों से ये नहीं बचता था। क्या बात, वाह। जिसकी वजह से इनकी कब्र में अजाब नाजिल हो रहा है। अल्लाह, इनकी कब्र में अजाब नाजिल हो रहा है पेशाब का छींटा से नहीं बचने की वजह से। आज हम लोग धड़ल्ले से चैन खोलते हैं, खड़े खार पेशाब करते हैं। जब हमारे नौजवान, तो नौजवान बुढ़वा लोग जो भी जीन्स पहनता है वो भी हाथों के दर्द और देखेगा और खड़े खड़ जो चैन खोलेगा पेशाब करना शुरू कर देता है। तो जब वैसे लोग पेशाब करता है तो अगर कुत्ता उसके अगल बगल में रहता है तो उसको भी शर्म आती है। देखो देखो, ये इंसान होकर, क्या बात है, वाह। ये इंसान होकर खड़े होकर पेशाब कर रहा है, पेशाब के छींटे से नहीं बच रहा है। हम जानवर में सबसे घटिया जानवर कुत्ता बोलता है, लोग खिंजीर बोलता है, लेकिन ए मेरे मुसलमानों, कुत्ता जब देखता है तो उसको भी शर्म आती है, वो शर्म से शर्मनाक हो जाता है, वो कहता है हमसे भी घटिया तो इंसान है। क्या कुत्ता को देखे है ना कि जब पेशाब करता है तो टांग उठा लेता है। पेशाब के छींटा से कुत्ता तो बच रहा है लेकिन इंसान नहीं बच रहा है। क्या बात है। तो जब आप नहीं बचिएगा तो आपसे अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखेगा, आपसे दोस्ती नहीं करेगा, आपसे प्यार नहीं करेगा। इसलिए कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह ताला का वो लोग दोस्त है, अल्लाह ताला उन लोगों से दोस्ती करता है, उन लोगों से प्यार करता है, उन लोगों पे खुदा की मेहरबानी होती है जो लोग गुनाह करके तौबा करता है और पेशाब और पखाना लेटरिन करने के बाद पाक साफ रहता है, यानी अपने बदन को पाक साफ रखता है, नापाकियों से दूर रहता है, पाक साफ रहता है। कसम खुदा की वही इंसान कामयाब है, वो खुदा का दोस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए जाफरगंज के लोगों, ए मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, कल आपने सुना था पेशाब के बारे में कि एक गिलास पानी पिया उसकी आधी सल्तनत, उसकी कीमत, अब पेशाब निकलवाने में आधी कीमत दौलत बन गई, यानी पूरी सल्तनत उसका खत्म हो गई। क्या बात है। तो उस पेशाब को निकलवा रहे हैं और अगर निकाल भी रहे हैं और ऐसे फिर रहे हैं, पता चला आपकी दौलत तो गई, हुकूमत गई, सब कुछ चली गई, लेकिन मेरे मुसलमानों अगर जान भी जा रही है, मर भी रहे हैं तो नापाक होके मर रहे, सुभान अल्लाह। और कहीं उसी हालत में हमारी मौत हो गई। अगर हमारी उसी नापाक की हालत में अगर हमारी मौत हो जाती है और अगर हम मरते हैं तो क़यामत के दिन हमको उसी नापाक की हालत में उठाया जाएगा। चाहे यहाँ नहाने वाला कितना है ना खुशबूदार साबुन से नहा ले, गर्म पानी से नहला के धुला दे, बढ़िया से बढ़िया कफन पिन्हाकर अगर उसको दफन करता है, लेकिन उसका जिस्म नापाक ही रहता है। इसलिए उसकी जो रूह नापाकी बदन में निकली थी, उसका रूह तो नापाक है। भले उसका अंदरूनी है ना जिस्मानी जिस्म तो उसको पाक कर दिए हो, लेकिन रूह जो जब निकाली गई थी, रूह जो फरिश्ते निकाले थे, उसका रूह तो नापाक था जी। तो आप उसी हालत में क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, यानी नापाक की हालत में आपकी रूह आप उठाया जाएगा, नापाक की हालत में आप उठे जाएंगे। जब उठे जाएंगे, उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उस नापाकी के बदले में हमको जहन्नम भेज दिया जाएगा। अल्लाह जहन्नम भेजेगा, वो कोई पुरसान या कोई बख्शवाने वाला नहीं होगा। और कितना दिन तक जहन्नम में रहेंगे आप मालूम है? 9,500 साल। कितना? अगर मुसलमान हैं, अगर कोई गुनाह वगैरह कर लिए हैं, बख्शिश के लायक नहीं था, तो जन्नत हो जाएगा। कुरान पाक के
22वें पारे में सूरह यासीन में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन अलग हो जाओ ऐ मुजरिमों, ऐ मुजरिमों, ऐ गुनहगारों अलग हो जाओ, ऐ जन्नती अलग हो जाओ। जन्नती को अलग कर दिया जाएगा और जहन्नमी को अलग कर दिया जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। जी, जहन्नमी जहन्नम की तरफ रवाना किए जाएंगे, दोज़खी को, है ना, और जन्नती को जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे। हे मेरे मुसलमानों, क़यामत के दिन आपको उसी हालत में उठाया जाएगा जब कब्र में सूर फूका जाएगा। जब आप कब्र से उठेंगे उसी नापाक की हालत में। अगर कोई चोरी करके मरा है तो चोरी करते हुए उसको कब्र से उठाया जाएगा। क्या बात। अगर शराब पीते हुए मरे हैं तो क़यामत के दिन जब आपको कब्र से उठाया जाएगा तो आप, है ना, शराब पीते हुए उठेंगे। आपके हाथों में वही दारू और तारी शराब का जो है ना गिलास होगा, दोना होगा, और आप पीते हुए नजर आएंगे। सब लोग देखेंगे, देखो ये तो शराब पीते हुए मरा था, ये चोरी करते हुए मरा था, ये जना करते हुए मरा था, ये बलात्कारी करते हुए मरा था। यानी आप जिस हालत में मरे हैं, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज की हालत में अगर आपकी मौत हुई है, हज करते करते मरे हैं, रोज़ा रखे थे मौत आ गई, रमज़ान के महीने में मरे हैं, रोज़े की हालत में मरे हैं, या दिन में रोज़ा थे, रोज़ा खोलने के बाद आपकी मौत होती है तो कसम खुदा कि वही रमज़ान का महीना होगा। रोज़ा खोलते खोलते अगर आपकी मौत हो गई है या कुछ देर के बाद हुई है, लेकिन वही रमज़ान का महीना होगा, वही रमज़ान की रात होगी, वही रमज़ान का दिन होगा और आपको उठाया जाएगा तो वहाँ बिला हिसाब व किताब आपको जन्नतुल फिरदौस से रवाना कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। तब आप चाहते हैं कि अल्लाह हमसे प्यार करे, अल्लाह हमसे दोस्त, अल्लाह हमको दोस्त बनाए। अगर अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हैं, अल्लाह का प्यार आप चाहते हैं, तो हे मेरे जाफरगंज की मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, दुनिया का सब काम छूट जाए, दुनिया का सब कुछ को छोड़ दो, लेकिन तौबा करना मत छोड़ो। जी, तौबा कम से कम दिन भर में 70 मरतबा जरूर कहना चाहिए। और सुनिए, जब बंदा, अल्लाह वालों का मकाम यह है, जो बंदा तौबा करता है, जो बंदा नेकोकार होता है, जो बंदा खुदा का दोस्त होता है, खुदा का दोस्त मतलब वली। अगर आप बार बार तौबा कीजिए, खुदा आपको अपना वली बना, अपना दोस्त बना लेगा। क्या बात। अच्छा, मरता है अलीसन भाई, कोई मरता है, जब जनाजा ईदगाह में रखता है तो इमाम साहब क्या बोलते हैं? हाँ भाई, इनका वली कौन है? क्या है बोले? वली यानी वरसान। तो बेटा हो बड़का बेटा, इजाजत ओकरा से वली। अल्लाह, मरने वाला मरा है, जो ही वो मरा बेटा को वली बना दिया। बाप रे, 10 लोग उसको वली कह रहा है। क्या कहते हैं, इसका वली कौन है? आप चाहे वो बेटा कैसा भी हो, लेकिन उस बाप का वली है। बेशक। इजाजत देगा तब जनाजा पढ़ेगा। तो पता चला कि एक बाप जब मरता है तो बेटा उसका वली बनता है, उसका वरसान उसका वली बनता है। जब तक वो इजाजत नहीं देता, इमाम साहब नमाज नहीं पढ़ाते। बेशक, क्या बात। अच्छी पैगाम है, माशाअल्लाह। वो जनाजा नहीं पढ़ाते हैं। अगर मरने वाला चाहे जैसा भी हो, लेकिन वली इजाजत देगा तब वो नमाज पढ़ाते हैं। सुनो मेरे मुसलमान, उसी तरह वली के माने होता है दोस्त, उसका वरिसान, उसका चाहने वाला, मुकर्रब, खास बंदा, खास जो रिश्तेदार हो वही उसका वली बनता है। तो मरा हुआ का खास वली, और हम खुदा का हम वली है, खुदा का हम दोस्त है। कब? जब हम तौबा करते रहेंगे दिन भर में 70 मरतबा कम से कम, या जितना पढ़ना हो पढ़ते रहिए। कसम खुदा की जितना आप तौबा कीजिएगा, चाहे आपसे गुनाह हो चाहे नहीं हो, चाहे जान कर लीजिए, चाहे भूले से गुनाह हो जाए, अगर तौबा करते रहिएगा तो कसम खुदा की, अगर भूल से हो रही है तौबा करते रहिएगा तो अल्लाह ताला आपकी खताओं को, छोटी छोटी खताओं को बख्शिश का फरमाते रहेगा, और खुदा आपको अपना दोस्त बना लेगा, आपको अपना मुकर्रब बंदों में शुमार कर लेता है। और जब एक किसी ने पूछा कि खाने काबा को अल्लाह ताला जब से बनाया है, अलीसन बात सुनिए, खाने काबा को जब से बनाया है, सिर्फ एक बार अपना घर कह के पुकारा है कि बैतुल्लाह ये अल्लाह का घर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
खाने काबा को एक बार अपना घर बोलता है और दिन भर में 24 घंटे में परवरदिगार आलम उस बंदे को जो खुदा का वली होता है, जो खुदा का दोस्त होता है, जो खुदा का नेक, खुदा का हुक्म पर चलने वाला होता है, खुदा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उस बंदे को दिन भर में 70 मरतबा कहता है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे। अरे काबीरा एक बार बैठी गुफ्त यार, काबीरा एक बार बैठी गुफ्त यार, गुफ्त यार, गुफ्त यार अब्दी मोरा हफ्ताद बार। जब से खाने काबा को परवरदिगार आलम ने जमीन पर बनाया है, उस वक्त से लेकर आज तक सिर्फ एक मर्तबा कहा है मेरा घर है। काबेरा एक बार बैठी गुफ्त यार, काबेरा एक बार बैठी गुफ्त यार, गुफ्त या अब्दी मोरा हफ्ता दुबार। और दिन भर में 70 मरतबा परवरदिगार आलम नेक बंदों से कहता है, नमाजियों से कहता है, हाजियों से कहता है, हाफिज कुरान से कहता है, मुफ्तियान इकराम से कहता है, अच्छे लोगों से कहता है, बुरे कामों से जो बचने वाला होता है उनसे कहता है, और अच्छे काम करने वाले को कहता है कि ऐ मेरे बंदी, ऐ मेरे बंदी, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दोस्त। 70 मरतबा, जिसको 70 मरतबा खुदा याद करे उसका कितना बड़ा मकाम हो सकता है। अगर आप चाहते हैं हे जाफरगंज के लोगों कि खुदा हमको 70 बार दिन भर में हमको पुकारे, हमको कहे ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, या बहन गुफ्त या अब्दी मोरा हफ्ता बार 70 बार कह गए मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे। यानी कहा अगर कोई बेटा बाप को, कोई बाप बेटा को हमेशा कहे हे बाबू रे, हे बाबू रे, बाबू ये मेरे बेटे, हे बाबू, हे जिगर टुकड़ा, कितना खुश होते हैं। होइएगा ना कहीं ए कहाँ ले बाबू, हमारा कहाँ चाहिए, हमारा जान कहाँ ले, हमका जिगर का टुकड़ा कहाँ है, ये मेरे बंदे, ये मेरे बेटा है, बाबू मेरा लाल है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। तो बेटा कितना खुश होता है, होता ना, होता है ना। तो जिसको खुदा कहे हफ्तात बार दिन भर में 24 घंटे का 70 बार कहता हो ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, बताओ उस बंदे का मकाम कितना बुलंद होगा। क्या बात है। अगर आप चाहते हैं मेरा मकाम बुलंद हो, मेरी इज्जत हो, मेरी आबरू का ख्याल रखा जाए और मेरी शान और शौकत बढ़े खुदा का दरबार में और नेक बंदों में मेरा शुमार हो, तो ए जाफरगंज के लोगों तौबा करने के लिए सीख लो। हमेशा तौबा करते रहो और पाकी हासिल करते रहो, नापाकियों से दूर रहो। हमेशा जिस्म को पाक साफ रखो, दिमाग को पाक साफ रखो, दिल को पाक साफ रखो, और जिस्म को पाक साफ रखोगे और तौबा करते रहोगे तो कसम खुदा की कामयाबी ही कामयाबी होगी। खुदा की रहमत उस बंदे के ऊपर झूम झूम कर उठेगी। जब एक नमाजी जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है, एक नमाजी, एक तालिब इल्म जब मदरसा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, एक तालिब इल्म, एक बच्चा जब कुरान लेकर, है ना, दीन की किताब लेकर, कुरान शरीफ लेकर, हदीस शरीफ लेकर सीने में लगाकर जब वो मस्जिद मदरसा के तरफ जाता है, मस्जिद के तरफ नमाजी नमाज पढ़ने जाता है, तो ये जमीन उस बंदे के लिए दुआ करती है कि ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बी काबा, ऐ खालिकी कायनात, इस बंदे की उम्र को बढ़ा दे, इस बंदे से, इस बंदे की, इस बच्चे की, इस नमाजी की, इस नेक इंसान के लिए वो ज़मीन दुआ करती है, ए परवरदिगार आलम जब तक तो इसको दुनिया में रखे, सलामती के साथ रखे और इसकी उम्र को इजाफा कर दे, इसकी उम्र को लंबी अता फरमा दे। उधर से आवाज़ है, क्यों? कहा कि जब तक ये नेक बंदा, ये तौबा करने वाला, ये पाक बंदा, ये नमाजी, ये कुरान पढ़ने वाला बंदा जब तक दुनिया में रहेगा मेरे ऊपर रहेगा, क़यामत नाजिल नहीं होगी, क़यामत बर्पा नहीं होगा।
सूरज की रोशनी सलामत रहेगी, चांद की रोशनी सलामत रहेगी, सितारे की मुस्कुराहट सलामत रहेगी, कहकशा का जमाल सलामत रहेगा, दरिया की रवानी सलामती रही सलामत, पहाड़ की बुलंदी सलामत रहेगी, जमीन की बस्ती सलामत रहेगी, आसमान की बुलंदी सलामत रहेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सब कुछ अपनी जगह पे बरकरार रहेगा जब तक एक नेक बंदा रहेगा, क़यामत नहीं आ सकती। बेशक। लेकिन जब एक गुनहगार बंदा, नापाक बंदा जमीन पर चलता है, शॉर्ट में बोल रहा हूं, अगर इसका खुलासा करूंगा तो पूरी रातें खत्म हो जाएगी। आप लोग तो सो जाइएगा, लेकिन हम नहीं सोएंगे, हम तो बोलते रह जाएंगे। अली साहब भैया सोग लगी हो, चाय पी लेना एक रे। बस बस सुन, जब नेक बंदा, जब एक गुनहगार बंदा जब जमीन पर चलता है तो जमीन उसके लिए बद्दुआ करती है कि परवरदिगार आलम, ये गुनहगार बंदा, ये नापाक बंदा, ये ज़नाकार बंदा, ये बलात्कार बंदा, ये आपस से फूट कराने वाला बंदा जमीन पर चल रहा है। अगर इस दुनिया में ढेर दिन जिंदा रहा, अगर तू इसको जल्दी से इसका अपने उठा ले, इसको अपने पास बुला ले, वरना इसके या तो इसके रहने से आसमान से कहर नाजिल होगा, आसमान से खुदा का जमाल पैदा होगा, कहर नाजिल होगा, और या नहीं तो अल्लाह हमें हुक्म दे दे कि मैं इसे मैं फट जाऊं, मैं चाक हो जाऊं और इसको अपने अंदर घुसा लूं और इतना भी इसको पिस लूं कि इधर की पसली इधर आ जाएगी और इधर की पसली इधर आ जाएगी। क्या बात है, पिसते रहो। और उस बंदा जब तक दुनिया में रहेगा, हो न हो इसकी वजह से खुदा का कहर न नाजिल हो जाए। जब कहर नाजिल होता है तो आसमान की बुलंदी बेकार हो जाए, आसमान रूई के गाले के तरह उड़ेंगे जब क़यामत आएगी, सूरज की रोशनी खत्म कर दी जाएगी, चांद की चमक खत्म कर दी जाएगी, सितारे की मुस्कुराहट खत्म कर दी जाएगी। हे मेरे मुसलमानों, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम पर खुदा की रहमो करम की बारिश हो, हम खुदा का मुकर्रब बंदा में शामिल हो जाए, खुदा हमको 70 मरतबा कहे कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, आप घर में बैठे रहिए। अगर आप खेत भी जाते काम करने के लिए, आप रोपा कर रहे हैं, बिचरा उखाड़ रहे हैं, गेहूँ काट रहे हैं, मक्का काट रहे हैं, जिस तरह आपको शादी में गाना याद आते हैं, एक पर एक गंदा गाना हमारी माँ बहनों की जुबान पर है, अगर उससे पूछ लिए कलमा तो याद नहीं, तो वहाँ आपको कुछ अगर नहीं आती है तो पढ़ते रहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। और ऐसे पढ़िए, अरे मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, खलीफे हुजूर तौसीफे मिल्लत जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा मुजीब साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। वाह वाह, सुभान मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, हुई सैकड़ों मुश्किलें मेरी आसान, फकत एक मुश्किल कुशा कहते कहते, फकत एक मुश्किल कुशा कहते कहते, क्योंकि वो मालिक है सबका, वो बख्शेगा सबको, क्या बात है, वो मालिक है सबका, वो बख्शेगा सबको, बुरा कहते कहते भला कहते कहते, अरे बुरा कहते कहते भला कहते कहते। मेरे नबी का मकाम समझते सुनिए,
अदब से ज़बां अदब से ज़बां थाम कर रह गया मैं, अदब से ज़बां थाम कर रह गया मैं, अरे हबीबे खुदा को खुदा कहते कहते, हबीबे खुदा को खुदा कहते कहते, तो मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। तो गाना सुनते सुनते मत सोइए, गाना सुनते सुनते मत उठिए, सोइए सोने जाइए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए और सल्ले अला मोहम्मद। छोड़ बाबू रे कीजिए शाम से किया यार, इतना समझे ना, जब तक हम जहाँ पर रहे वो वहाँ को बला नहीं। तो अगर सांप भी आएगा तो तब खामोश रह जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो जूता का हार पहन के घुमा दीजिएगा हमको जी। जहाँ हम रहेंगे वहाँ बला नहीं आ सकता, वही मस्ती में झूमेगा और आगे झूमेगा। हर हर कदम पे महशर कदमों को चूमता है, जिस तरह सांप कोई मस्ती में झूमता है। या अल्लाह काटिल तो तुम्हारी रिश्ते लगेगी यार, थोड़ा सा यार। ये सब शैतान, यही शैतान ऐसे आता है। हाँ सुनिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते सल्ले अला मोहम्मद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए और सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद पढ़ते पढ़ते देखिएगा 10। अगर नींद नहीं आ रही है, परेशानी है, और सल्ले अला पढ़ते 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 रहिएगा ना, 2 4 5 मिनट आपको नींद आ जाएगी। क्या बात है। और धीरे धीरे जो परेशानी है, अगर सांस फूल रहा था, दम फूल रहा था, बुखार था, कांप रहे थे, कसम खुदा का अगर आपका दिल से सिद्ध का दिल से अगर पढ़ना शुरू कर दीजिए, आदत बना लीजिएगा, तो सबसे पहले बीमारी नहीं होगी। क्या बात है, बेशक। सबसे पहले जल्दी बीमारी नहीं होगी, अगर बीमारी होगी भी तो आपको राहत मिल जाएगी। ये मेरा बेटा गवाह है। जब पर साल बकरीद के दिन तबीयत हमारी खराब हुई थी, गांव में हल्ला हो गया कि कोरोना हो गया है, इनकी माँ ये लोग हमारे पाँव दबा रहे हैं, हम लोग दुआ किए थे वहाँ पैर दबा रहे थे। माँ चूल्हा के पास जाती है, सुबह रात भर जगे थे, सुबह जाके ये बोलते हैं इसकी माँ इसको, रे बेटा बाप ने बस तो बेटा रे, बाप ने बस तो बेटा रे, हमारा हालत सीरियस। पूरी रात ये लोग जगा थे और हम ऐसे जगह ऐसे सोए हुए हैं बरामदा पर। क्या देखते हैं दरवाज़ा कोई खोला, मेरा गेट डेढ़िया पर का खुला और आया। आने के बाद 3 आदमी कोरोना ड्रेस पहन करके, जी कोरोना वाला ड्रेस पहन करके वो आया। तीनों में एक बड़ा है, एक छोटा, उससे एक छोटा, समझा यू बाबू। तीनों आदमी आके खड़ा हो गया, जैसे वहाँ पर वो जो स्टैंड रखा हुआ वहीं पे खड़ा रहा। हम चौकी पे यहाँ सोए हुए, ये लोग पैर दबा रहा है, माँ इसकी इधर है और ये लोग 2 भाई इधर है। हम ऐसे आँख खुला हुआ जगे हुए हैं, ये लोग सो गए, हम जगह देख रहे। आया और खड़ा रहा, गौर से देखा वहीं से, और उसके बाद चला गया। फिर देखते एक आदमी आया, एकदम पगड़ी बांधा हुआ है, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत आया। वो भी वहाँ खड़ा है, वो भी आया, मुस्कुराया, चल दिया। उसके बाद तीसरा आया तो मेरे एकदम बरामदे पे चढ़ गया, मेरे कमर के पास लगे खड़ा हुआ, चश्मा पहने हुए हैं और कुछ दाढ़ी कच्ची भी है, काली कुछ दाढ़ी है, बिल्कुल सफ़ेद है। वो आया और आने के बाद हमारा पैर से लेकर के एकदम सर तक से देखते हैं, जिससे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करता है वैसे देखा, उसके बाद चल दिए। और सुबह उठते हैं, तबीयत हमारी ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसकी माँ, इसकी माँ ये सपना देख रही, कहाँ जो अभी नया ज़मीन वहाँ लिए हम, इश्तियाक के घर के बगल में, पंजाब इनका नाना का ज़मीन वहाँ है ना, पुल का उस पार में जहाँ इश्तियाक का घर है, एहसान का भगना का, वहाँ पर देखते कि एकदम पूरा परपट मैदान है, बढ़िया है ना, मिट्टी भरा हुआ है, और वो पश्चिम तो खूबसूरत है, वो भी पगड़ी बांधे हुए हैं और उस ज़मीन पर बैठ के दुआ कर रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह उठती है, वो भी सोए, बोलती है कि जो है ना घर वहीं बनैया। हमने कहा तो बोले ऐसा से बात, हम तो खुद रात देख ले ऐसा सहले से, और सुबह से हमारी तबीयत ठीक। ये बेटा मेरा गया डॉक्टर नितिन के पास, और वो बोला कि इसको कोरोना है, ये बोला कि इसको कोरोना पकड़ेगा, आपको ट्रीटमेंट करना है, ये तो दुनिया को फूकता है, तो इसका फूक से कोरोना भागता है, इसको कोरोना हुआ है। जब डांटा उसको डरो डॉक्टर को ना, बोले बोला आया, फटाफट नस लगाया और चेकअप किया फटाफट, बोले कहीं कुछ नहीं, दवा दिया और आए ठीक, कहाँ चला गया, कुछ हो गया। तो मेरे मुसलमानों यकीन है, और जिस दिन मौत आएगी तो हमको तो मरने है, लेकिन अभी नहीं मरेंगे, इसलिए अभी हमको बहुत कुछ करना है इस गांव वालों के लिए। आप लोग का सेवा करना है,
हम नहीं चाहते कि मेरा गांव वाला जहन्नम में जाए, और न आपकी वजह से हम जहन्नम में जाएं। अगर आपको हम हक बात नहीं बताते हैं, शरीयत की बात नहीं बताएंगे, गुनाहों से बचने का तरीका नहीं बताएंगे, खुदा के करीब होने का तरीका नहीं बताएंगे, तो हो सकता है कि हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा हज, हमारी ज़कात, हमारी नेकी सब बर्बाद कर दी जाएगी। इसलिए कि अगर आपको हमने गुनाहों से नहीं बचाया। कुरान पाक के चौथे पारे में सूरह आले इमरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता, हाफिज इकराम है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहाना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम ही कामयाब हो सारे लोगों से, तुम ही अफजल वाला हो सारे लोगों से, अगर तुम नेक काम का हुक्म देते हो, अच्छे कामों का हुक्म करते हो और बुरे कामों से लोगों को बचाते हो और अल्लाह पर यकीन रखते हो। सुभान अल्लाह, सुभान तो सबसे बेहतर वो इंसान है जो खुद भी अच्छा करता हो, दूसरे को भी अच्छे काम करने के लिए कहता हो, खुद भी बुराइयों से बचता हो, दूसरों को भी बुराइयों से बचाता है। इब्राहिम भाई अब सलाम पढ़ लेते। अच्छा, खुद भी अच्छा काम करता हो और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए कहता हो, खुद भी बुराई से बचता हो, दूसरों को भी बुराई से बचाता हो, तो उससे बढ़कर दुनिया में अच्छा कोई नहीं। और अल्लाह पर यकीन रखिए, अल्लाह पर विश्वास कीजिए। आपसे अगर विश्वास से झगड़ा हो गया हो, ये ठाकुर लोगों से झगड़ा हो गया हो, और सुबह उठ के जाइएगा विश्वनाथ के पास या चौबे के पास या उछरवा सब जो बनाता है यहाँ वहाँ, अब बोले दाढ़ी बना रहा है, बढ़िया से सेव कर दो और जाइएगा वहाँ, और बना रहा है, रात में झगड़ा हुआ है और सुबह उसके पास जाए हैं अब बाल बनाने के लिए, आपको जरा सा भी डर है उससे झगड़ा हो, कहीं अस्तूरा चला दे, कहीं ब्लेड मार दे गला में, लेकिन आपको यकीन है कि दुश्मनी झगड़ा और बात की है, यहाँ हम उसको मजदूरी करने के लिए आए हैं और उसके पास गला ला के मटिया के छोड़ देते, दो बना देते, इधर घुमाता है, इधर घुमाता है, इधर घुमाता है, बना रहा है और कहीं मार दे। लेकिन आपको यकीन है कि ठाकुर हमारे हुक्म पर, हमारे गले पर अस्तूरा नहीं चलाएगा। जब एक ठाकुर पर, एक नाई पर, एक हज्जाम पर आपका इतना यकीन है, चाहे कितना दुश्मनी हो, वो आपके गले में अस्तूरा नहीं चला सकता है, छुरी नहीं चला सकता है। तो परवरदिगार आलम को जो वादा है कि जो काम नेक करेगा, जो अच्छा काम करेगा, जो बुरे कामों से बचेगा, वो सबसे अच्छा है, और जो हम पर यकीन रखेगा उस पर कभी मुसीबत नहीं आ सकती। अगर मुसीबत आएगी तो उसका बदला हम बेहतर उसको देंगे, उसका और अच्छा बदला देंगे, उस है ना, मुसीबत के बदले में और रहमत नाजिल फरमाएंगे। जब तक मुसीबत नहीं आएगी तो रहमत खुदा की नहीं हो सकती। जब तक बादल नहीं लगता है तो बारिश नहीं होती है मेरे मुसलमानों। इसलिए अगर मुसीबत आई है तो भी शुक्र खुदा का शुक्र अदा कीजिए, और रहमत आ रही तो भी खुदा का शुक्र कीजिए। हर हाल में, दुख में, सुख में, रात में, दिन में 24 घंटा खुदा का शुक्र अदा करते रहिए। कसम खुदा के कामयाब वही इंसान है जो खुदा का शुक्र अदा करता हो, बुरे कामों से बचता और अच्छे काम करने का हुक्म देता है। क्या बात। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और तौबा करने वाला बंदा में शामिल है ना, तौबा करने का तौफीक हम लोगों को अता फरमाए। हम लोग हमेशा तौबा करते रहे और पाकी हासिल करते रहे, नेक काम करते रहे, पाक साफ अपने बदन को रखिए, इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी। चलिए खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ लीजिए। और कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो ताज़ीम अहमद के लिए।